क्या है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, ठीक है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो। अब ये बीच में यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे दो और यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे दो, R3 R4, बस ओजोन एनालिसिस, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हे गाइस, मैं हूं स्वप्निल टाटे एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पहले तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स करेंगे एंड देन जो एडिशन रिएक्शंस है वगैरह वगैरह जो ये शो करते हैं हम वो देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। बट सबसे पहले अपनी नोटबुक खोल लो, पेन ले लो, लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। क्विक रिविजन हो जाएगा आपका और अच्छा हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले एल्कीन्स में व्हाट डू वी हैव। पहला प्रिपरेशन मेथड है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि कोई एल्काइन ले लेंगे हम, सम आर डैश, इसको हम ये जो रिएजेंट दिया हुआ है ना उसके साथ हाइड्रोजन और रिएजेंट दे देंगे और इसका रिडक्शन होगा टू गिव सम एल्कीन। दिस इज द बेसिक रिएक्शन जो होगा। ये जनरल रिएक्शन है फॉर ऑल दीज 3 रिएक्शंस, जो अलग अलग से है ना, यहाँ पे अलग अलग कैटलिस्ट का अलग अलग रिएक्शन, तो उसके लिए है। और ये तो आपने देख ही रखा है, ये वाला पिछले वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा है वो वाला तो फिर यहाँ पर आई टैब है, उसमें जाके देख लो, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है तो उसमें देख लेना। अब लिंडलार्स कैटलिस्ट, पहले तो ये नोट करो कि ये वाला सिस एल्कीन देगा, सिस एल्कीन देगा ये लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ। मतलब हमारा यहाँ पर जो रिएजेंट है ना वो हो जाएगा ये कैटलिस्ट, विच इज़ पलाडियम CaCO3। और इसके केस में हाइड्रोजन दोनों एक ही मतलब एक ही साइड पे ऐड होंगे। सी देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि इधर हमें ऐसा वाला कन्फिग्रेशन मिल जाए जिसको हम ट्रांस कहते हैं, या फिर ये जिसको हम सिस कहते हैं। तो इस केस में हमें सिस मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो बस ये रिएजेंट ही याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। ये रिएजेंट देखो और इसके साथ हाइड्रोजन अगर दिया हुआ है तो क्लिक होना चाहिए 1 सेकेंड में कि हाँ ये तो अपना लिंडलार्स कैटलिस्ट है, यहाँ पर एल्काइन से एल्कीन बन जाएगा। लेकिन एक और चीज़ नोट करो कि एल्कीन के बाद कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब कि ये हिंडर कर देगा, एल्कीन के बाद कोई रिएक्शन नहीं होगा फर्दर। ओके, अब सेम इसके साथ भी, लेकिन ये वाला भी सिस ही है, ये भी सिस एल्कीन देता है। तो ये नोट करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। तो ये सिस एल्कीन्स देते हैं ये दोनों कैटलिस्ट। अब थर्ड वाला क्या डिफरेंट है, ये वाला ट्रांस देता है, ट्रांस। तो ये ट्रांस एल्कीन देता है, मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये रिएजेंट दे दे, अगर पलाडियम CaCO3 की जगह पे अगर वो दे दे Na इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो ट्रांस बना लेना, सिंपल, ठीक है। तो ये रिएजेंट देखकर डायरेक्टली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अरे एल्काइन दिया हुआ है, ये रिएजेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब पक्का ये बिर्च रिडक्शन है। और बिर्च रिडक्शन से आपको याद आना चाहिए कि ये ट्रांस देगा। ये एक ही ऐसा है जो ट्रांस देगा हमारे सिलेबस में, तो ये एक ही है, ठीक है। तो ये एक याद रख लो, ट्रांस, सिस और ये सिस। और ये रिएजेंट्स पलाडियम CaCO3, पलाडियम BaSO4, ये सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। बस ये तो सिंपल सा है ना। देखो, बस एक डबल बॉन्ड को तोड़ दो, हाइड्रोजन्स को ऐसा लगाओ कि अगर सिस आने वाला है तो दोनों को एक ही जगह पे लगाओ, मतलब एक ही डायरेक्शन में, या ट्रांस आने वाला है तो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आ गया ना। पहले कॉपी कर लो, देन वील एरेज इट। जल्दी जल्दी कॉपी करो, फिर विल डू अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करेंगे एल्काइंस को। करो करो करो, हो गया, चलो। ठीक है, नाउ
अल्काइल हैलाइड्स तो आपको पता ही है कि कैसे दिखते हैं, राइट? हाउ डू अल्काइल हैलाइड्स लुक? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है, ये हमारा है अल्काइल हैलाइड। जहाँ पर भी वैलेंस से फिल नहीं है वहाँ पर हाइड्रोजन लगाना है, ये तो पता ही है आपको। अब इसको हम क्या देंगे? इसको हम क्या देंगे? एक बेस। वो बेस क्या होगा? वो बेस क्या होगा? NaOH ले लो, ये बेस चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं ये केस में क्या होगा। अगर NaOH लोगे ना तो फिर क्या हो जाएगा? सी, NaOH को अगर तुम आयोनिक फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? OH माइनस बेसिकली बेस, ठीक है, और Na प्लस रहेगा साइड में, ठीक है इतना। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, ये OH माइनस जो है ये अटैक कर देगा इस पर। क्यों अटैक करेगा? बिकॉज हाइड्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट होगा, ये अटैक कर देगा। अब अटैक करते ही होगा क्या? एक तो ये निकल जाएगा और बगल में जो हाइड्रोजन है ना वो भी निकल जाएगा। अगर ये ऐसा प्रोसेस होगा अगर बेस बहुत स्ट्रांग हुआ तो, लेकिन अगर कोई वीक बेस आ गया फिर क्या होगा पता है? फिर कहानी थोड़ी अलग होगी। तब कहानी होगी ऐसी, ये वैसे आप पढ़ोगे वापस, क्लास 12 में होता है ये, लेकिन अभी देख लेते हैं, हम देख ही रहे हैं तो चलो। तो यहाँ पर होगा क्या? ये है एक बेस, तो ये करेगा क्या? एक हाइड्रोजन को खा जाएगा, पानी बना लेगा उसका। ये हाइड्रोजन को खा लिया तो H+ निकल गया, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बन गया। अब होगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा और ये X निकल जाएगा बाहर, फिर बनेगा हमारे पास ये। आ रहा है समझ में? समझ में आया पूरा क्या किया हमने? बेसिकली अगर तुम ब्रोमीन ले लो X की जगह पे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, अगर ब्रोमीन है और इसके साथ है तुम्हारे पास NaOH, तो इसका OH माइनस यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको खा जाएगा। तो ये हाइड्रोजन खाने के बाद अगर ये हाइड्रोजन खा गया तो वो तो पानी बना लेगा, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि H+ चला गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से निकल गया एंड यू आर लेफ्ट विथ दिस, तो एल्कीन बन गया, है ना। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। अब अगर तुम NaOH को कंसिडर करो, ये फिर भी वीक ही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जब तुम NaNH2 लोगे ना तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा। मतलब इसको अगर तुम NaNH2 दे दोगे तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा और तुम्हें ये एल्काइन दे देगा। ये पॉइंट भी नोट कर लो कि अगर NaNH2 दे दिया उसको फर्स्ट स्टेप में तो ये एल्काइन बनाएगा, अगर तुम NaOH दे दोगे तो फिर ये सीधा एल्कीन पे आकर रुक जाएगा, एल्काइन नहीं बनेगा उसका, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। सो नोट क्या करना है, अगर NaNH2 हुआ तो फिर एल्काइन बनेगा, अगर NaOH हुआ तो एल्कीन बनेगा। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये हाइड्रोजन क्यों निकाला, मतलब सिर्फ वही हाइड्रोजन क्यों निकाला, ये भी तो निकाल सकता था ना, ये भी तो बगल वाला ही था। हाँ, ये नोट करना ज़रूरी है कि ये बगल वाले हाइड्रोजन, बगल वाले कार्बन को जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना सिर्फ उसी को निकाल सकते हैं। मतलब ये वाला हाइड्रोजन हो सकता है या फिर ये वाला, दो पॉसिबिलिटीज़। अब उसके करेस्पॉन्डिंग एल्कीन्स अगर आप बनाओगे तो यू विल गेट दीज टू प्रोडक्ट्स। अब तुम्हें देखना है कि एल्कीन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। एल्कीन की स्टेबिलिटी हमने डिस्कस कर रखी है, कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें कितने हैं? यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहला वाला दोनों ही बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, दोनों बनेंगे, लेकिन ये मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया? तो बेसिकली अगर तुम NaOH लोगे तो वो एल्कीन पे रुक जाएगा, और एल्कीन्स में भी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी सारी बनेंगी, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उस एल्कीन के, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और अगर हम NaNH2 ले लें तो फिर सीधा एल्काइन पे आके रुकेगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लिया होगा। अब बस इतना ही, बहुत सिंपल होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। होता क्या है देखते हैं। अगर हमारे पास समझ लो ये अल्कोहल है, ओके, तो हम इसको क्या दे देते हैं, एसिड, बहुत स्ट्रांग एसिड दे देते हैं हम इसको। तो अब होता क्या है इसमें, एसिड क्या छोड़ता है, H+, तो हम इसको H+ ही लिख लेते हैं। ओके, तो ये रहा H+। अब H+ क्या करता है, यहाँ पर जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा, तो ये बना गया OH, पॉजिटिव चार्ज। देखो अच्छे से बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये बनाएगा COH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना। ऑक्सीजन पर H+ आ गया, क्यों आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज की मतलब डेंसिटी ज़्यादा है ना, और ये वाटर बना रहा है, तो समझो स्टेबल सा है। तो अब होगा क्या, वाटर तो दिख रहा है तुम्हें, निकल जाएगा अब, ये बहुत स्टेबल होता है। अगर कोई कंपाउंड जैसे वाटर, नाइट्रोजन, ऐसे कुछ कंपाउंड्स बन रहे हैं अगर प्रोडक्ट में, तो फिर वो निकल जाएगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब ये क्या करेगा, बनेगा क्या, इसका एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। करेक्ट, करेक्ट है ना। तो पहला पॉइंट नोट करो, ये पॉजिटिव चार्ज बनाता है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा सबसे, वो वाला मेजर होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, मतलब फर्स्ट स्टेप में जो भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और अगर इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है कि और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले, तो वो होगा यहाँ पे। कैसे कैसे कैसे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्या नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट से। हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ये सारे होते हैं पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के तरीके। ठीक है, इनसे हो जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो फर्दर ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो अब होगा क्या पता है, अब होगा ये कि हमने H+ जो डाला था वो कैटलिस्ट था, तो वो H+ वापस निकल जाएगा बाहर। ये यहाँ का हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन के रह जाएगा। ओके, तो बेसिकली सिर्फ 2 ही पॉइंट्स नोट करो यहाँ पे कि रुक जा, देखते हैं, लिख लेते हैं, और साथ में आप भी लिखते रहना। ओके, चलो, तो था क्या वो, अल्कोहल, नोट डाउन करो साथ साथ, अल्कोहल, इसको H2SO4 के प्रेजेंस में या फिर H+ जो भी है इसके प्रेजेंस में डाल दोगे तो एल्कीन बनेगा। पहले तो ये लिख लो जनरल रिएक्शन, और पॉइंट क्या नोट करोगे, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मोस्ट stable carbocation formed in first step will give the major product। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये लिखना। और एक और पॉइंट है, थर्ड, फर्दर if it can become more stable, further if carbocation can become more stable by rearrangement, it happens। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है इन दी एंड। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, देन विल डिस्कस की रीअरेंजमेंट आखिर में होता कैसे है। ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि बहुत से लोग क्लास 11th के होंगे जो सीखने आए, तो उनके लिए रीअरेंजमेंट देख लेते हैं साथ में। एंड आफ्टर दैट विल गो टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन, जैसे एडिशन रिएक्शंस जो ये शो करते हैं, टिपिकल एडिशन रिएक्शंस होते हैं इनके, बहुत सिंपल है लेकिन देख लेंगे। ओके, इतना नोट डाउन कर लिया, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बस प्रिपरेशन में ये 3 ही मेथड्स है। ओके, चलो
प्रिपरेशन तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, रीअरेंजमेंट देख लेते हैं। रीअरेंजमेंट होने के बाद प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, फिर हमारा एल्कीन्स समाप्त हो जाएगा। ओके चलो, तो एल्कीन्स में हम क्या देख रहे थे? रीअरेंजमेंट। यस, चलो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, अब ये होता क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास ऐसा एक कार्बोकैटायन है, ओके, अब किसी भी अल्फा पोजीशन पे, मतलब ये वाला कार्बन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन, जैसे कि ये वाला या फिर ये वाला, ये दोनों फर्स्ट कार्बन से विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोकैटायन, तो ये अल्फा पोजीशंस बोलेंगे हम इनको। अब अल्फा पोजीशन पर अगर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, पहले ये चेक करना हाइड्रोजन लगा हुआ है कि नहीं। अगर लगा हुआ है और अगर तुम उस हाइड्रोजन की जगह पे पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हो और वो ज़्यादा स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस या फिर कोई भी दूसरा जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसकी, जो हमने जीओसी में डिस्कस किया था, अगर वैसा कुछ हो रहा है तो फिर इट विल हैपन ऐसा। बेसिकली बस शिफ्ट करना है, अल्फा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अब वो शिफ्ट कैसे होता है? इस पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, वो H- छोड़ देगा, ये H- छोड़ देगा और ये H- यहाँ पर अटैक कर देगा। सिंपल, समझ में आ रहा है? देखते हैं सी, ये वाला छोड़ देगा H- या फिर ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ऐसा तोड़ जाएगा यहाँ पर H-, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, ये इस पर अटैक हो गया। ओके, तो यू विल गेट दिस। अब बस इतना ही है, ये होता है हाइड्राइड शिफ्ट। तो यू जस्ट हैव टू चेक पॉसिबिलिटीज ऑफ अल्फा कार्बन। ठीक है, नाउ आफ्टर द हाइड्राइड शिफ्ट वी हैव गॉट मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, मिथाइल नहीं, लेट्स टेक इट एज एनी अल्काइल शिफ्ट, R-। ओके, तो बेसिकली ये भी सेम ही चीज़ है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अब तुम्हारे पास ऐसा कंपाउंड है, अब इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं इस पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे और इसको पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर था ना वहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। अब ये ज़्यादा स्टेबल है। सी, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हुई है, मतलब हो जाएगा ये। बट उल्टा यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, अब नोट क्या करना है, कभी भी हाइड्राइड शिफ्ट सबसे पहले होगा। ये हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो सबसे पहले होगा, इसके बाद अराइल शिफ्ट होगा, इसके बाद अल्काइल शिफ्ट होगा। ठीक है, इतना नोट करो, सेम चीज़ होगी, मतलब ये अल्काइल था, अराइल भी सेम वैसा ही होगा, यानी कि बेंजीन टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो टूट जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर आके चिपक जाएंगे, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा R- शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। देन वी हैव 2 more concepts आफ्टर दिस। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू दोस। ओके, सो एक है रिंग एक्सपेंशन। पहले यहाँ पर नोट क्या करना है कि द रिंग शुड बी इधर अ 4 membered रिंग और अ 5 membered रिंग। ठीक है, 6 membered रिंग में ये नहीं होता, 3 membered रिंग में भी ये नहीं होता। वो भी देखेंगे कि 3 membered में क्यों नहीं होता, बट एट प्रेजेंट 4 membered और 5 membered में कैसा होगा वो देखते हैं। सी लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये है और यहाँ पर जो कार्बन है ना, यहाँ से एक कदम दूर, मतलब जस्ट बाहर, रिंग के जस्ट बाहर अगर कोई कार्बोकैटायन है, देन इफ इट इज इधर अ 4 membered और अ 5 membered रिंग, तो क्या होगा? तो वो एक्सपैंड हो जाएगी टू गिव यू दिस। अब ये कैसे होता है? बहुत सिंपल है,
सी ये वाला कार्बन जो है वो बॉन्ड तोड़ लेगा और यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। अब बिकॉज ये बॉन्ड टूटा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया बिकॉज बॉन्ड तो बन गया इसका। बस अब यहाँ से ये सेम चीज़ है, ठीक है। सेम 5 मेंबर्ड रिंग के लिए भी देख लेते हैं। ये सारे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन है, तो ये जानना ज़रूरी है। 5 मेंबर्ड रिंग में ऐसा है, ठीक है। ये बना लेगा कुछ ऐसे। अब ये कैसे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बस बगल वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आ गया ये। अब यहाँ का जो बॉन्ड था वो टूट गया, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से समाप्त हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये और ये सेम है, बस इसको थोड़ा सा खोल के बनाना बस, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन बस इतना ही है। कंसेप्ट समझो कि करना क्या है तुम्हें। एक कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ेगा और उस पॉजिटिव चार्ज पर लगा लेगा, और पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर डिफिशिएंट है वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये रिंग एक्सपेंशन था, और फर्दर हो सकता है ऐसे रिंग एक्सपेंशन 6 मेंबर्ड रिंग से 7 मेंबर्ड के रिंग में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन चाहिए कि 7 मेंबर्ड रिंग बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो 6 से 7 मेंबर्ड रिंग होते वक्त बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड बनना चाहिए, तब ये हो जाएगा। ओके, ये भी नोट कर लो। तो रिंग एक्सपेंशन हो गया। तो अब आपने सोच लिया होगा, अरे एक्सपेंशन है तो कंट्रैक्शन भी होगा। हाँ, कंट्रैक्शन भी होता है, बट पहले ये देख लो कि 3 मेंबर्ड का रिंग जो होता है ना, वो एक्सपैंड क्यों नहीं होता। ये है 3 मेंबर्ड का रिंग, अगर एक्सपैंड करना है तो ऐसे केस में होना चाहिए, वो जस्ट एक कार्बन बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो अब इसको हम CPM बुलाते हैं। तो होता क्या है इसमें, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट। ये वाला बॉन्ड जो है ना, सिग्मा बॉन्ड, इसमें यही टूट जाता है, तो ये बना सकता है, या फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर या फिर यहाँ पर। इसको हम बुलाते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम डांसिंग रेजोनेंस भी बुलाते हैं। तो इसलिए नहीं होता। अगर 4 मेंबर्ड है ना, तो वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करके भी ये बना सकता है, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग का बनना चाहेगा वो 4 मेंबर्ड वाला। तो वो देखते हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन आखिर होता क्या है और कब होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन ये किस किस में हो सकता है। 4 मेंबर्ड रिंग में हो सकता है, 6 मेंबर्ड रिंग में हो सकता है, 7 मेंबर्ड रिंग में हो सकता है। 5 मेंबर्ड में नहीं होगा, 5 से 4 कभी नहीं होगा। ओके, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास ये 4 मेंबर्ड की रिंग है, अब इसमें क्या करना है, कार्बोकैटायन को होना चाहिए एक कार्बन पे, रिंग के अंदर वाले कार्बन पे होना चाहिए, इधर दिस या फिर 6 मेंबर्ड अगर तुम पकड़ लो तो ये वाला, ठीक है। तो अगर ऐसे रिंग्स है तुम्हारे पास, तो अब इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और एक बॉन्ड बाहर चला जाएगा, जस्ट उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा होगा। ये ऐसा बना लेगा, ये ऐसा बना लेगा, ये ऐसा तो होगा, बट ज़्यादा स्टेबल कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस केस में बाहर ही होगा, बिकॉज ये सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस शो करने के केपेबल है। यहाँ पर अगर होगा तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन बड़ा सिंपल सा है ना। तो रिंग एक्सपेंशन में पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन बाहर होना चाहिए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर वाले एक कार्बन पे होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही है रीअरेंजमेंट, पूरे में बस इतना ही है, और इन्हीं में फंसने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम, प्रैक्टिस ज़्यादा करो इसकी, ज़्यादा क्वेश्चंस करो कि फिर बाद में गलतियाँ ना हो, सिंपल है ना। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ या फिर रिएक्शंस बोल लो एल्कीन्स की, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन से रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये शो कैसे होता है, जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं पहले।
ठीक है, ऐसा कुछ है। और एक रिएजेंट भी तो होगा, है ना? क्या रिएजेंट होगा? कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला, ठीक है। बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसमें एडिशन कैसे होगा? सिंपल है। होगा क्या? बिकॉज ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज का ढेर। नेगेटिव चार्ज का ढेर बोलो या फिर नेगेटिव चार्ज की फील्ड बोल लो, फील्ड ज़्यादा बेटर है। तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल को पुल करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को पुल करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 कार्बन से लिंक्ड इलेक्ट्रोफाइल, R3 R4, है ना? ऐसा ही बनेगा। क्या किया हमने? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ गया तो ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो बना लिया। अब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो R1 R2 C E C NU R3 R4, बस एडिशन रिएक्शन इतना ही है। लेकिन इसके टाइप्स है, ओके, इसके टाइप्स है। ये है हमारा पूरा एडिशन रिएक्शन, सिंपल सा। बस इसमें ये चेंज होता जाएगा, उसके हिसाब से रिएक्शन होता जाएगा। बट देन एक दिक्कत है जो हर केस में होती है केमिस्ट्री में, ये है क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। मतलब इसमें पूरा कार्बोकैटायन बनेगा। एक और होता है जो होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, वो हम देखेंगे। वो बहुत सिंपल सा होता है, मतलब मैकेनिज्म को देखने की ज़रूरत नहीं है उसमें, सिंपल सा वन स्टेप रिएक्शन होता है वो, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो कि ये क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है। और इसको फॉलो कौन करेगा? जैसे तुम्हें दिख रहा है, जो भी ऐसे पोलार कंपाउंड्स है ना वो शो करेंगे। जैसे कि वाला क्वेश्चन आया है, पहले ये नोट डाउन करो, देन हम देखते हैं कि कौन से कंपाउंड्स इसको शो करने के लायक है। नोट डाउन किया? ओके, चलो। मैकेनिज्म समझ में आ गया ना? तो बस मैकेनिज्म पता है तो अब रिएजेंट्स जानना ज़रूरी है। तो एक है वाटर, एक है ये, दूसरा है HX। X क्या है यहाँ पे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों में से कोई भी। एज यूजुअल फ्लोरीन तो नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी एडिशन रिएक्शन बता रहे हैं, मतलब कोई एल्कीन दे दिया, उसके साथ ये वाले में ग्रुप में से कोई भी अगर रिएजेंट दे दिया, तो फिर हम जैसा हमने अभी बनाया वैसा बना लेंगे बस। एग्जाम्पल देख लें, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के बिना मज़ा भी नहीं आता। ओके, तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, इतना ठीक है ना? तो अब वाटर का एडिशन कर लेते हैं इसमें। वाटर मतलब क्या? H+OH-। ओके, तो अब क्या करेंगे? H+ का अटैक होगा इस पर। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, दोनों बना के देख लो, जो ज़्यादा स्टेबल बना रहा है वो मान लेंगे हम। तो H+ अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा, मतलब यहाँ पर अगर अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा, है ना? और यहाँ पर H आ जाएगा। और अगर दूसरी तरफ अटैक किया तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखो कौन सा ज़्यादा स्टेबल लग रहा है तुम्हें। फर्स्ट स्टेप में जो भी स्टेबल बन रहा है ये ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, चलो ये सही है फिर। मतलब ये मेजर बनाएगा, ये बनेगा बट देन बहुत कम, माइनर बनेगा। और अगर ये सब होने के बाद भी अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि इससे भी ज़्यादा स्टेबल कुछ बन सकता है तो फिर वो बनाना। कैसे? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जो होता है ना वो दो कार्बन जंप करके नहीं होता, सिर्फ एक ही कार्बन जंप। जैसे हमने अल्फ़ा कार्बन देखा था वैसा ही, सिर्फ अल्फ़ा कार्बन के रेस्पेक्ट में ही होगा सब कुछ। यहाँ पर अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पर अटैक आ गया, OH, यहाँ पर भी OH,
बनेंगे दोनों, लेकिन ये बनेगा मेजर, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। ठीक है, बस इतना ही है। ये है तुम्हारा क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म वाला। नॉन क्लासिकल सिंपल सा ही है। इतना नोट डाउन कर लिया? चलो, नोट डाउन नहीं किया है तो रिवाइंड कर लो एंड नोट डाउन करो, ज़रूरी है नोट डाउन करना। ओके, तो अब नॉन क्लासिकल में कौन कौन आता है? नॉन क्लासिकल में आता है HOX और X2, ये दो आते हैं। ठीक है, तो अगर ये दो रिएजेंट्स दे दिए, HOX को हम H2O इन प्रेजेंस ऑफ X2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट दे दिया तुम्हें एक एल्कीन के साथ, ये हमारा एल्कीन। अब इसके साथ समझ लो हमने HOX लिया। ठीक है, तो हमने वहाँ पर जैसे बनाया था ना, कार्बोकैटायन बनाया था, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, राइट? इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट वॉज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पूरा कार्बोकैटायन बन रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फर्दर रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, समझ लो आप। अब फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप में जो भी ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो मेजर होगा। लाइक फॉर दिस वन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? OH माइनस एक्स प्लस लिखेंगे। ठीक है, OH माइनस एक्स प्लस। तो अब यहाँ पर क्या होगा? कार्बन 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 कार्बन। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि ये एक्स प्लस कहाँ पर ऐड होगा, पहले यहाँ पर या यहाँ पर? दोनों बना के देख लो। एक्स, दूसरा वाला यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, एक तो इधर बनेगा, यहाँ पर इधर बनेगा, सेम एज द प्रीवियस वन। लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं बनता, दिस इज़ ओनली फॉर रेफरेंस कि यहाँ पर पूरा नहीं बनता पॉजिटिव चार्ज। ये मैकेनिज्म ही पूरा अलग होता है, और मैकेनिज्म में पढ़ना नहीं है हमें ज़्यादा, बिकॉज वो कुछ ज़्यादा यूज़फुल है नहीं हमारे लिए अभी। और अगला स्टेप होगा OH का एडिशन, तो OH, बस सिंपल सा है। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी हर बार, और दोनों में जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर होगा। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मतलब सॉरी, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, लेकिन उसमें भी जो पहले जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा पहले वो मेजर होगा। उसके बाद अगर फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो वो करना, वो फर्दर रीअरेंजमेंट होने के बाद बना लेना, बाकी ऐड कर देना जो भी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल था वो। ओके, तो इतना हो गया। अब एडिशन रिएक्शंस के अलावा एक और रिएक्शन होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारी लास्ट रिएक्शन होगी फॉर द डे। ओके, और वो क्या है, वो क्या है जिससे बहुत लोग घबराते हैं और जो बहुत सिंपल है? ओजोनोलिसिस। जल्दी से शॉर्टकट मेथड में समझ लेंगे हम इसको कि होता कैसे है ये। ठीक है, तुम्हारे पास कोई एल्कीन है समझ लो, छी कितना गंदा है ना? तो ये R1 R2 R3 R4, इसको हमने ओजोनोलिसिस कर दिया। ठीक है, ओजोनोलिसिस में दो टाइप होते हैं, एक होता है रिडक्टिव, एक होता है ऑक्सीडेटिव। ठीक है, रिडक्टिव के लिए हम जिंक यूज़ करते हैं एज कैटलिस्ट। ठीक है, ऑक्सीडेटिव में कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम जिंक ले लेना यहाँ पर साथ में, तो हमें बेसिकली फंडा क्या है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो। ठीक है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो। अब ये बीच में यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे दो और यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे दो, R3 R4, बस। ओजोनोलिसिस इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर कोई R, मतलब यहाँ पर R1 R2 R3 R4 है, उसमें से कोई अगर हाइड्रोजन है, तो अगर ये जिंक के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर जिंक एब्सेंट हुआ ना, जिंक नहीं हुआ यहाँ पर, तो क्या होगा? यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं है। ऑक्सीडेटिव में
अब ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो रिडक्टिव में नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो बाद में देखेंगे रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव। पहले आपको समझना क्या है कि ओजोनोलिसिस हमने किया कैसे, वापस एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो दैट यू गेट अ गुड क्लैरिटी एंड गुड ग्रिप ऑन इट, बिकॉज ये बहुत आता है सच में। मैंने इतनी बार देख रखा है ओजोनोलिसिस पेपर्स में, तो समझ लो H है, सी OH नहीं लेंगे, लेट इट बी। यहाँ पर क्या ले लेंगे, R2 ले लेते हैं, यहाँ पर R3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी डबल बॉन्ड है तोड़ दो, उसको बीच में से तोड़ दो, और क्या करना है, R1CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, राइट। अब यहाँ पर सेम चीज़, डबल बॉन्ड O, R2 R3, सिंपल सा है। बीच में तोड़ो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन दो एक तरफ, दूसरी तरफ दोनों को सेपरेट कर दो, बस सिंपल सा। ओजोनोलिसिस बस इतना ही है। ओके, तो या दैट्स इट, दिस इज़ द होल ऑफ एल्कीन्स। इससे ज़्यादा और कुछ होता नहीं है, ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, बस इतना ही होता है। और अगर आप इतना कर ले तो यू विल बी अमेजिंग एट एल्कीन्स। ठीक है, अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो जस्ट कमेंट डाउन। ठीक है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना। यू हैव टू कमेंट कि कैसा लगा। सी व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ इज़ फीडबैक। तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। ठीक है, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर लाइफ। Yes, all the best. Bye bye. Stay motivated.